मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। पाकर तुमसे तेरा नाम लगाया हो, निर्मल वाणी पाकर तुझने नाम न मेरा गाया। नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। ओ मन पीड़ा की तारें टूटी, मन पीड़ा की तारे टूटी, अब क्या राग सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। हो जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया, कभी न शीश झुकाया। हे हरिहर में हार के आया, हे हरिहर में हार के आया, अब क्या हार चढ़ा मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। सब भाव भरी प्रार्थना करिए।
जगत संभाले। तू है अपरम पार दयालु, सारा जगत संभाले। ओ जैसा भी हूँ मैं हूँ तेरा, अपनी शरण लगा ले। जैसा भी हूँ मैं हूँ तेरा, अपनी शरण लगा ले। छोड़ के तेरा द्वार में दाता, छोड़ के तेरा द्वार में दाता, और कहाँ जाऊँ मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तो साथियों, मैली चादर ओढ़ करके हम भगवान तक जा ही नहीं सकते, और यदि जाएं तो केवल और केवल पछताना ही पड़ेगा। इसलिए अपने इस तन रूपी चादर को स्वच्छ करने की आवश्यकता है। सत्कर्मों से, सद्विचारों से, सद्भावों से। अच्छे भाव आपको हमेशा अच्छे लोगों के सानिध्य में मिलेंगे। अच्छे विचार हमेशा सत्संग में, अच्छे साहित्य में मिलेंगे, और अच्छे कर्म आप तभी कर पाएंगे। इसलिए साथियों, जीवन में श्रेष्ठता का वर्ण करें। सब कुछ अच्छा हो तो फिर बात अच्छी बन जाती है। आगे महाराज परीक्षित ने सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा है कि ये सृष्टि कैसे बनी, भगवान के कितने अवतार हुए, उन अवतारों में परमात्मा ने क्या क्या किया। महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया, सृष्टि का निर्माण की प्रक्रिया समझाई कि जो प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं राजन, यही प्रश्न एक बार ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा था। नारद जी एक बार ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि भगवान, इस संसार को बनाने वाले आप हैं, इस संसार का निर्माण आपने किया है, फिर आप किसके ध्यान में डूबे रहते हैं? आप किसको आराध्य बना करके बैठे हैं? हमें तो लगता है कि आपसे पहले कोई है ही नहीं, आपने ही ये सृष्टि बनाई है, आप ही इस सृष्टि को चला रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र नारद, ये बात वही कह सकते हैं जिनको परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। ये सृष्टि हमने बनाई है, इसलिए लोग इसका कारण हमें समझते हैं, पर वास्तविकता तो यह है कि हम इसके कारण नहीं हैं, इसका कारण केवल और केवल परमात्मा है। ब्रह्मा जी ने बताया कि एक बार कमल के ऊपर मेरा जन्म हुआ,
मैं कमल की नाल में प्रवेश करके यह जानना चाहा कि कहां से मैं आया हूं। कुत आयातः को में तातः को में जननी, कौन मेरे माता पिता हैं, मेरा जन्म किनके कारण हुआ है, मुझे बिल्कुल भी पता न चला। मुझे परेशान देख करके आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी में दो अक्षर सुनाई पड़े, त और प। तप करने का निर्देश मिला। मैं उसी कमल दल पर नेत्र बंद करके हजारों वर्ष तक तप करता रहा। तब मुझ पर प्रसन्न होकर के मुझे बनाने वाले और मुझे समस्त वेदों का ज्ञान कराने वाले परम पिता परमात्मा ने मेरे सामने प्रकट होकर साकार रूप में मुझे दर्शन दिया। मैंने उनसे प्रार्थना की कि भगवान मेरे लिए क्या आज्ञा है। उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि एक सृष्टि का निर्माण हो, इसलिए हे ब्रह्मा हमने आपका सृजन किया है, आपको समस्त वेदों का ज्ञान संकल्प मात्र से दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान मुझे ये बताइए कि मैं सृष्टि का निर्माण तो करूंगा, कैसे करूंगा ये भी आपकी कृपा से मुझे पता चल जाएगा, लेकिन सुना है कि निर्माण करने के पश्चात उसमें अहंकार हो जाता है, अभिमान हो जाता है। मुझे कोई उपाय बताइए कि मैं कहीं निर्माण करने के पश्चात अभिमान में डूब न जाऊं, कहीं इस संसार में जो आपकी आज्ञा से मैं बनाऊंगा तो इसमें कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आसक्ति हो जाए। हम लोग तो छोटा सा मकान बनवाते हैं उसमें कितना डूब जाते हैं, लेकिन अब ब्रह्मा जी जिन्होंने सारी सृष्टि को ही बनाया है तो उनको बनाने का अभिमान ना हो जाए। जब ये प्रश्न उन्होंने पूछा है तब भगवान ने कृपा करके ब्रह्मा जी को 4 श्लोक में चतुश्लोकीय भागवत प्रदान किया है कि हे ब्रह्मा मेरे संकल्प से तुम मुझे वैसा ही समझ लोगे जैसा मैं हूं, इसलिए हम सभी भावपूर्वक चतुश्लोकीय भागवत के उस भाव को, उस अर्थ को समझने का प्रयत्न करें जो ब्रह्म ने ब्रह्मा को प्रदान किया था और जिसको ब्रह्मा ने नारद जी को प्रदान किया, नारद ने भगवान वेदव्यास को प्रदान किया, भगवान वेदव्यास ने शुकदेव को प्रदान किया, शुकदेव को शुकदेव जी ने परीक्षित को प्रदान किया। ये वो 4 श्लोक का भागवत है जिसे इस सृष्टि के प्रारंभ में भगवान सूर्य को आदि नारायण ने प्रदान किया था। तो पहला श्लोक भागवत का हम लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, और जिसने इन 4 श्लोकों को अच्छे से समझ लिया उसे किसी चीज में आसक्ति हो नहीं सकती, वो समस्त मनोविकारों से परे हो जाएगा। बस इसको अंदर कायदे से समझने और धारण करने की आवश्यकता है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सद सत्परम् पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोम्यहम्। चतुश्लोकीय भागवत का पहला श्लोक। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत् सद सत्परम् पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोम्यहम्। पहले श्लोक में अपना परिचय भगवान ने दिया है, भगवान खुद अपने बारे में बता रहे हैं।
सृष्टि के आरंभ होने से पहले केवल मैं ही था। सृष्टि बनी और जितनी भी सृष्टि में चीजें दिखाई पड़ रही हैं वो कोई और नहीं है, मैं ही हूं। मेरे पश्चात ये सृष्टि समाप्त हो जाए, जो कुछ भी है सब नष्ट हो जाए, तो इस सृष्टि के पश्चात जो बचेगा वो मैं ही। यानी इस सृष्टि का आदि परमात्मा से है, इस सृष्टि के अंत के बाद परमात्मा है, सृष्टि के मध्य में भी परमात्मा है, लेकिन परमात्मा का आदि है नहीं, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में वो है। इसीलिए भगवान को अनादि कहते हैं। भगवान का कोई अंत भी नहीं है, ब्रह्म का कोई अंत नहीं है, इसलिए उस परम पिता को अनंत कहते हैं। अनादि है, अनंत है। इसको आप ऐसे भी समझो कि आपका ये शरीर है, जब आप इस शरीर में नहीं थे तब भी आप थे, और जब ये शरीर मिट जाएगा तब भी आप रहेंगे। जब ये शरीर चल रहा है तब भी इसीलिए चल रहा है क्योंकि आप इसमें हैं, आपने इस शरीर को धारण किया। यानी शरीर का तो आदि है, शरीर का अंत भी है, लेकिन इस शरीर में रहने वाली आत्मा का न आदि है न अंत है। इस शरीर को चलाने वाली सत्ता को आत्मा कहते हैं और इस संसार को चलाने वाली सत्ता को परमात्मा कहते हैं। आत्मा व्यक्तिगत है, व्यष्टिगत है, और परमात्मा समष्टिगत है। इस संसार को भगवान चलाता है। तो नारद जी से ब्रह्मा जी से ब्रह्म ने कहा कि जब यहाँ कुछ भी नहीं था तो केवल मैं था, जो कुछ है वो मैं ही हूं, और जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो जो बचेगा वो मैं ही हूं। जीवो ना परः ब्रह्म, जीव ही ब्रह्म है। वो जीव यानी आत्मा, बाकी तो यहाँ आता है, मिलता है, निभाता है और चला जाता है। इसलिए पहले श्लोक में अपना परिचय दिया कि मैं न कभी नष्ट होता हूं, सब कुछ को नष्ट करने वाला काल है। कालो जगत भक्षक, इस संसार को निगल जाने वाला, इस संसार को खा जाने वाला कौन है? काल है। पर जिसे काल भी नष्ट न कर सके वो कौन है? वो महाकाल है, वो भगवान है, वो परब्रह्म है। उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। काल के प्रभाव से वो ऊपर है। इसलिए पहले श्लोक में अपना परिचय परमात्मा ने दिया कि हे नारद, प्रलय के बाद भी जो कुछ बचता है वो मैं ही। दूसरे श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी को बताते हैं ऋतेर्थम यत् प्रतीयते न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। दूसरे श्लोक में भगवान ने अपनी माया का परिचय दिया है कि मूल तत्व आत्मा जो कि दिखलाई नहीं देती, और इसके अलावा सत्य जैसा जो कुछ भी प्रतीत होता है, आत्मा के अलावा सत्य जैसा जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वो सब मेरी माया है। आत्मा के अतिरिक्त जिसका भी आभास हो रहा है वो अंधकार है और परछाई के समान है। मेरी माया ने सत्य पर पर्दा डाल दिया है। म यानी नहीं, या यानी जो है उसको न दिखावे, और जो नहीं है उसे वो सत्य दिखावे, उसको क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। इसको ऐसे समझें, आप थिएटर में मूवी देखने गए होंगे,
तो उसके पर्दे पर बारिश हो रही है, लेकिन पानी से पर्दा भीगता नहीं है। उसमें युद्ध हो रहा है पर वो पर्दा फटता नहीं। अब ये सब पर्दे पे दिख क्यों रहा है? क्योंकि पीछे एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है, उस प्रोजेक्टर से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, वो पर्दे पर पड़ रही हैं, और पर्दे पर वो सब कुछ दिख रहा है जो वहां है नहीं, केवल दिख रहा है। वो प्रोजेक्टर ही माया है और उसका प्रकाश ही परमात्मा है। परमात्मा के प्रकाश में जो कुछ भी माया के द्वारा हम देख रहे हैं वो सत्य नहीं है। तो फिर उस माया रूपी प्रोजेक्टर के द्वारा हमारे चित्त पर जो दिखाई पड़ता है वो वास्तव में सत्य नहीं होता। सत्य को माया छुपा ले जाती है। और जीवन का चैलेंज ही यही है, जीवन में चुनौती ही यही है कि हम माया के आवरण को हटाकर अपने ज्ञान चक्षु से, अपने ज्ञान प्रकाश से, परमात्मा के प्रकाश से वास्तविकता का अनुभव कर सकें। वास्तविकता का अनुभव जब हो जाए तो ये मान लेना चाहिए कि माया के आवरण से हम ऊपर उठ गए। इसलिए साथियों, दूसरे श्लोक में भगवान ने अपनी माया का परिचय दिया और माया का परिचय देने के पश्चात भगवान ने तीसरा श्लोक ब्रह्मा जी को सुनाया। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं प्रविष्टान्य प्रविष्टानि, यानी दो बातें यहां पर हैं कि मैं इस संसार में प्रविष्ट हूं, ये संसार मेरे में प्रविष्ट है, यानी मैं इस संसार में रहता हूं और ये संसार मेरे में है। प्रविष्टान्य प्रविष्टान। दूसरी एक और बात कि मैं इस संसार में नहीं भी हूं और ये संसार मुझ में नहीं भी है। दोनों विरोधाभास हैं। बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से समझिएगा, बड़ा मजा आएगा। एक तो भगवान ये कहते हैं कि ये संसार मुझ में है, मुझ में है तभी तो ये संसार चल रहा है। दूसरा भगवान ये कह रहे हैं कि इस संसार के कण कण में मैं हूं, इसीलिए ये संसार जीवित है। संसार का अस्तित्व इसलिए है कि वो भगवान में है, और संसार जीवित इसलिए है क्योंकि भगवान संसार में विद्यमान है। आपका अस्तित्व क्यों है? क्योंकि आप धरती पर हैं। धरती पर न होते तो फिर आपका अस्तित्व नहीं होता। धरती कहाँ है? भगवान की गोद में है। उसी प्रकार भगवान हमारे में है, तभी तो हम जिंदा हैं। एक बात। अब दूसरी बात सुनो। भगवान ये कह रहे हैं कि ये संसार मुझ में नहीं भी है और मैं इस संसार में भी नहीं हूं। ये दूसरी बात। तो इसको तर्क की दृष्टि से समझिए, यानी ये संसार मुझ में नहीं है, मुझ में नहीं है, ये भी सच है। कैसे? कि यदि ये संसार वास्तव में भगवान में होता तो जब तक परमात्मा है तब तक ये संसार भी होता। लेकिन अगर ये संसार नष्ट हुआ तो इसका मतलब क्या? कि ये संसार परमात्मा में नहीं भी। दूसरा, परमात्मा इस संसार में भी नहीं है। इसका मतलब क्या? कि ये संसार नष्ट हो गया तो परमात्मा को भी नष्ट हो जाना चाहिए था। अगर वो इसमें होते तो, यानी ये भगवान हमारे भीतर हैं भी और नहीं भी हैं, तभी तो हम जिंदा हैं। और नहीं हैं क्योंकि मेरे मर जाने पर वो भगवान भी मर जाते, पर मेरे मरने के बाद भी वो नहीं मरे, वो जिंदा हैं। इसका मतलब वो रहते हुए भी नहीं हैं। दोनों बातें। कमल का फूल कीचड़ में है, उसके ऊपर जल के छींटे हैं, तो वो जल में है भी और जल में नहीं भी है, क्योंकि जल में तो दिख रहा है पर वो जल से गीला नहीं होता। उसमें पानी की बूंदें ऊपर रहेंगी, लेकिन आप उस पत्ते को छू करके देखो तो उस पत्ते पर पानी की एक बूंद आपको
उसमें गीलापन नहीं होगा, बिल्कुल सूखा ही होगा, जबकि बूंद बगल में दिखाई पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान है भी और भगवान नहीं भी। तीसरे श्लोक में ब्रह्मा जी को यह समझाया, यानी परमात्मा है तभी तो हम जिंदा हैं, और परमात्मा नहीं है इसीलिए हमारे मरने के बाद भी वो मरता नहीं। इस संसार में संसार परमात्मा में है तभी तो ये संसार संचालित हो रहा है, और संसार परमात्मा में नहीं है क्योंकि संसार एक दिन मिटने वाला है। दोनों विरोध की बातें समझ में आ रहा है ना, स्पष्ट हो रहा है। जिस भाव को प्रकट करें उसी को पकड़ते चलिए, ना आगे की सोचिए ना पीछे की सोचिए। समझ में आ जाए तो ये मान लेना कि भगवान की कृपा है, न समझ में आए तो ये मान लेना कि अभी माया का आवरण बना हुआ है और इसीलिए समझ नहीं पा रहे। और बड़ी सीधी सी बात है, ये तीनों श्लोक बिल्कुल स्पष्ट है। अब ब्रह्मा जी को भगवान ने चौथा श्लोक सुनाया। चौथा श्लोक भगवान फिर कहते हैं, एतावादेव जिज्ञास्यम तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। आत्म तत्व को जानने की इच्छा रखने वालों के लिए केवल इतना ही जानने के योग्य है कि सृष्टि के आरंभ से सृष्टि के अंत तक तीनों लोक और तीनों काल में सदैव मैं एक समान रूप से रहता हूं। देखो, एक होता है कार्य और दूसरा है उस कार्य का कारण। बिना कारण के कार्य होता नहीं है। यदि बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा हो गया कार्य, और कारण कौन है? उसके माता पिता। या फिर इसको ऐसे समझिए, आपने एक मिट्टी का घड़ा बनाया, बहुत ध्यान से सुनना, मिट्टी का घड़ा है कार्य, क्योंकि वो बन करके तैयार हो गया। पर कारण क्या है? कारण है वो मिट्टी जिससे वो बना, और जो मिट्टी है वो उपादान कारण है। पर जिसने उस मिट्टी से घड़े को बनाया वो निमित्त कारण है। तो वो घड़ा बना कैसे? निमित्तोपादान कारण से, यानी बनाने वाले के कारण, और जिस चीज से बना है उसके कारण वो घड़ा तैयार हुआ। उसी प्रकार ये संसार कार्य है। जिन चीजों से मिलकर के ये संसार बना वो उपादान कारक है। जिसने इस संसार को बनाया वो निमित्त कारण है। अब भगवान ये कहते हैं कि जो संसार बन गया वो भी मैं ही हूं। जिनसे मिलकर के ये संसार बना, यानी वो उपादान कारण भी मैं हूं, और जिसने बनाया यानी निमित्त कारण भी मैं ही। तो कार्य भी भगवान है, कारण भी भगवान। इतनी सी बात है। पहला वाला श्लोक जिसमें भगवान ने कहा कि मैं प्रारंभ में हूं, अंत तक हूं, अंत तक नहीं, अंत के बाद भी हूं और मध्य में भी हूं। वही भगवान ये कहते हैं कि जो बन गया ये संसार, वो संसार भी मैं हूं। यानी घड़ा जो तैयार हो गया वो घड़ा भी भगवान है। जिस मिट्टी से बना वो उपादान कारक मिट्टी भी भगवान, और जिस कुम्हार ने बनाया वो कुम्हार भी भगवान। इसका तात्पर्य ये है कि यहाँ भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। आप भी भगवान, हम भी भगवान। जब इस दृष्टि से हम देखेंगे सबको, तो हमारे बच्चे भी भगवान, हमारी पत्नी भी भगवान, पति भी भगवान, और हमारे साथ काम करने वाला नौकर भी भगवान। जिस घर में हम रह रहे हैं वो घर भी भगवान। जो अन्न हम ग्रहण कर रहे हैं, अन्न वही ब्रह्म, अन्न भी भगवान। यानी हम भगवान को ही खा रहे हैं, भगवान को ही पचा रहे हैं, भगवान को ही उगा रहे हैं, भगवान में ही रम रहे हैं, भगवान ही हमारे भीतर रम रहा है। जब ये ज्ञान वास्तव में हो जाए, अभी तो सुना जाना, इसका तात्पर्य अब ये हुआ कि ये फूल भी कौन है? भगवान है। ये वस्त्र भी कौन है? परमात्मा है। ये माइक का स्टैंड भी परमात्मा, ये माइक भी परमात्मा। अगर इस भाव से हम जीना प्रारंभ करें
तो फिर यहाँ न कभी किसी से बैर होगा, न कभी कोई अहंकार होगा, न कभी कोई अभिमान होगा, न कोई मनोविकार होगा, और जीवन बहुत सरल हो जाएगा, बहुत सहज हो जाएगा। जब ये चारों श्लोक का ज्ञान ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया, तब ब्रह्मा जी को आश्वासन मिला, और इस ज्ञान को केंद्र में रख करके जब वो सृष्टि का निर्माण करते हैं तब उनको कभी अभिमान होता नहीं है। तो हम लोग भी भगवान को केंद्र में रख करके काम करें। हमें इस बात का अभिमान हो जाता है कि हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया, आपने नहीं बनाया, उसके भाग्य में लिखा था। अब वो आतंकवादी भी बन गया तो आपने नहीं बनाया, उसके भाग्य में लिखा था। पर केवल भाग्य के भरोसे हम रह नहीं सकते, यहाँ कर्म करने की स्वतंत्रता है। तो कार्य जो है वो भगवान है, पर ध्यान देना कर्म भी भगवान है। यदि आपने कर्म न किया और बिना आपके कर्म किए वो कुछ बन गया, तब तो कारण जरूर आप हैं। इसलिए कर्म करना भी भगवान की पूजा, जो कार्य हो गया वह भी भगवान की पूजा, और जो कर रहा है वो भी भगवान की। यानी भगवान के द्वारा, भगवान से ही भगवान ही बन रहा है। यही चतुश्लोकी भागवत का सार है। समझ में आ गया? किसको किसको समझ में आया? हाथ उठाओ जरा, तालियां बजाओ आप एक बार अपने लिए। सीधा है, सरल है। तो ये ज्ञान नारद जी को ब्रह्मा जी ने प्रदान किया और बताया कि भगवान की ही एक बार इच्छा हुई, एको हम बहुश्यामी, मैं एक से बहुत हो जाऊं। उनके ही भीतर से 3 शक्ति की धाराएं निकली, 3 गुणों का निर्माण हुआ। उन गुणों में काल और स्वभाव के कारण विकार आया, उन विकारों से ही अहंकार जन्मा, अहंकार से ही 5 तन्मात्राएं, 5 तत्व, 5 इंद्रियां, देव, इन सब का निर्माण हुआ। इस तरीके से सृष्टि के प्रारंभ की बात बताने से पहले शुकदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि सृष्टि विषयक ऐसा ही प्रश्न विदुर जी ने भी मैत्री ऋषि से पूछा था। तब परीक्षित ने कहा कि विदुर और मैत्री का मिलन कैसे हुआ, पहले ये बताइए, फिर विदुर जी ने जो पूछा वो बताइए। तो फिर शुकदेव जी ने बताया। अब देखो कथा 4 जगह चल रही है। पता है कहां? पहला कि शुकदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, दूसरा शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य की धरती पर सूत जी सुना रहे हैं, तीसरा हम आपको सुना रहे हैं, चौथा अभी थोड़ी देर में विदुर जी को मैत्री जी सुनाएंगे। वहां तक पहुंच जाएंगे तो 4 जोड़ी निरंतर चलेगी। तो जैसे वो 3 जोड़ियां अमर हो गई, वैसे हमारी भी जोड़ी, आपकी और हमारी भी अमर हो जाएगी कथा के नाते, क्योंकि कथा अमृत है, अमरता और अभयता दोनों प्रदान करती है। महाभारत के युद्ध से पहले कौरव जब नहीं माने तो फिर विदुर जी ने अपने शस्त्र रखे और तीर्थ यात्रा पर चले गए। युद्ध समाप्त हुआ। भगवान ने स्वधाम जाने से पूर्व उद्धव जी को ये कहा कि हमारे परम भक्त विदुर से कहना कि वो हरिद्वार में मैत्री ऋषि के आश्रम में जाकर के परम भागवत का ज्ञान प्राप्त करें। उद्धव जी भगवान के धाम जाने से के पश्चात बद्रिकाश्रम की ओर बढ़ने लगे और रास्ते में उनसे भेंट हुई विदुर जी की। उन्होंने विदुर जी को संदेश सुनाया। विदुर जी बड़े भावुक, बड़े भावनाशील, बड़े भक्त हैं भगवान। ये मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण धर्मराज ही विदुर बनकर के आए। उद्धव ने प्रणाम किया, विदुर ने उद्धव को प्रणाम किया। 2 शराबी मिलते हैं तो शराब पीने की बात करते हैं, 2 जुआरी मिलते हैं तो जुए की बात करते हैं, पर जो 2 संत मिलते हैं तो भगवान की बात करते हैं।
उद्धव जी से विदुर जी ने प्रभु का हाल चाल पूछा। उद्धव ने भगवान की सारी बाल लीलाएं, कैसे वो जन्मे, कैसे उन्होंने अपना कर्तव्य दिखाया, किस प्रकार से उन्होंने पांडवों की रक्षा की, सब बताया। और अंत में कहा भगवान शरीर छोड़ दिए और आपके लिए एक संदेश दिया है कि आप मैत्री मुनि के आश्रम में जाएं। वहां पहुंचे, वहां पहुंच करके उन्होंने यही प्रश्न पूछा कि भगवान ब्रह्मा ने कैसे सृष्टि की रचना की। तो फिर उस सृष्टि के निर्माण की कथा मैत्री मुनि ने विदुर जी को सुनाई है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 10 प्रकार की सृष्टि की रचना की है। 10 प्रकार की सृष्टि का निर्माण करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि की रचना की। सबसे पहले उन्होंने मानसी सृष्टि का विस्तार किया, करना चाहा पर वो हो नहीं पाया, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा उनके जो पुत्र हुए मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, ये सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनके मानसी सृष्टि में उत्पन्न होते हैं। इनसे कहा सृष्टि का विस्तार करो, इन्होंने कहा हम भगवान का भजन करेंगे, हम संसार में प्रवेश नहीं करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर के जिन पुत्रों को जन्म दिया वो कौन हुए? रौद्र रूप में जन्म दिया था, तो वो 11 रुद्र कहलाए। ब्रह्मा जी ने खुद ही सोचा कि इनसे अगर सृष्टि का विस्तार हुआ तो सब रुद्र ही होंगे, इसलिए इनको शांत करने के लिए उन्होंने रुद्र को तप करने के लिए भेज दिया। और जब ब्रह्मा जी ने ये देखा कि मानसी सृष्टि से कोई बात बनती नहीं है, तो सृष्टि का विस्तार चूंकि भगवान की आज्ञा है, तब उन्होंने मैथुनी सृष्टि का निर्माण किया। उनके बाएं भाग से शत्रुपा, दाहिने भाग से मनु उत्पन्न हुए। मनु और शत्रुपा ने अपने पिता ब्रह्मा की आज्ञा से गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया। फिर मनु ने प्रश्न किया कि हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएं, कहाँ खाएं, क्या पिएं। तब ब्रह्मा जी को संतोष हुआ कि ये जो बच्चे हुए हैं हमारे, ये विचारवान हैं, ये जीवन को जी लेंगे। तो ब्रह्मा जी ने दृष्टि डाल करके देखी कि जीवन तो केवल पृथ्वी पर ही संभव है, पर हिरण्याक्ष नाम के राक्षस ने पृथ्वी को रसातल में छुपा करके रखा है। जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कश्यप, उनका विवाह, उनकी 2 पत्नियां दिति और अदिति, दिति से दैत्य हुए, अदिति से देवता हुए। तो संध्या वंदन के समय में दिति ने कश्यप ऋषि के साथ संबंध बनाया और अशुभ समय में सहवास करने के कारण पुत्र के रूप में उनको असुर पैदा हुए। 2 असुर, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार भी एक महत्वपूर्ण संस्कार है। श्रेष्ठ संतान को जन्म देने की जिम्मेदारी माता पिता की होती है, अगर वो धर्म पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। हर कर्म का एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है। सायंकालीन अथवा ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी ऐसा वासनात्मक कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसे समय में उत्पन्न होने वाली संतान असुर ही होती है। तब जाकर के जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ तो फिर दिति को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कश्यप ऋषि से क्षमा मांगी। कश्यप ऋषि ने कहा कि भाग्य को बदला नहीं जा सकता, पर तुम्हें मैं आश्वासन देता हूं कि इन दोनों पुत्रों का उद्धार स्वयं भगवान के ही हाथों होगा और आगे चलकर इनके वंश में भगवान का ही बड़ा भक्त प्रहलाद उत्पन्न होकर के आएगा। तब दिति को थोड़ा संतोष हुआ और उसके पश्चात वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ये दोनों हैं क्या? ये दोनों साथियों लोभ ही है। संग्रह वृत्ति का लोभ और भोग वृत्ति का लोभ,
हिरण्याक्ष वो है जो सबकी संपत्ति को अपनी समझता है और वो सारी धरती को समुद्र में छुपा करके रखता है। धरती भगवान की पत्नी है, धरती भगवान की संपदा है। भगवान अपनी संपदा को किसी दूसरे का अधिकार जमाते नहीं देखना चाहते। यहाँ जितने भी लोग हैं वो आते हैं, बोलते हैं इतनी भूमि हमारी, इतनी भूमि हमारी, भूमि वही रह जाती है, वो आदमी चला जाता है। कोई इस धरती को अपना बना ना सका क्योंकि ये है भगवान। इसलिए भगवान ने जब ये देखा कि मनु और शत्रुपा के निवास के लिए जो स्थान धरती है उसे हिरण्याक्ष ने छुपा करके रखा है, तो ब्रह्मा जी विचार ही कर रहे थे कि उनकी नाक में खुजली हुई और बड़ी जोश से छींक आई। वो कहते हैं साहब की नासिका से भगवान ने अवतार लिया यज्ञ पुरुष के रूप में, और क्या किस नाम से कहलाए? बाराह भगवान के नाम से। बोलिए बाराह भगवान की जय, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो भगवान का प्राकट्य हुआ, उन्होंने हिरण्याक्ष से युद्ध किया और युद्ध करके धरती को मुक्त किया। उस धरती पर उत्तान महाराज मनु और शत्रुपा निवास करने लगे। इनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। 2 पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद और 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। महाराज मनु से ही इस सृष्टि का शुभारंभ हुआ। जैसे यदु से यादव बने, रघु से राघव बने, भृगु से भार्गव बने, उसी प्रकार मनु से जो बने वो मानव कहलाए। तो हम सब मानव हैं और हम किसकी संतान हैं? महाराज मनु की संतान। ये आगे चल करके महाराज मनु ने अपने बच्चों के विवाह की योजना बनाई। ब्रह्मा जी की छाया से ही कर्दम ऋषि का प्राकट्य हुआ था। तो फिर ये कर्दम ऋषि बड़े तपस्वी हैं। इनके सामने भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहा कि कुछ ही देर में महाराज मनु अपनी पुत्री देवहूति के विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके पास आएंगे, आप गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर लीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु हम तो तप साधना में लीन हैं, आप काहे गृहस्थ में डालना चाहते हैं? तो भगवान ने पूछा, बोले तप क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कि आपको पाने के लिए। बोले गृहस्थ में प्रवेश करिए, हम आपके पुत्र बन करके आएंगे। अब जब कर्दम ऋषि ने ये सोचा कि भगवान आ रहे हैं तो भाई तप करने से अच्छा है कि गृहस्थ का आनंद लेते हुए प्रभु को प्राप्त किया जाए। अब ये बात सबके लिए है। गृहस्थ में यदि धर्म पूर्वक गृहस्थ को बिताया जाए तो वो परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। फिर भगवान ने कहा कि देखो इतने भी खुश मत हो जाओ, वरना लड़की का बाप सोचेगा कि ये पहले से ही शादी के लिए इतना उतावला है। तो अगर वो पूछे तो पहले कह देना कि नहीं हम विवाह नहीं करेंगे। 2-4 बार भाव खाइएगा और उसके बाद फिर धीरे से हाँ कर दीजिएगा, बात बन जाएगी, अन्यथा तो बेइज्जती हो जाएगी। तो फिर उसके बाद महाराज मनु आए, साथ में अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए। पूछा क्या आप मेरी पुत्री से विवाह करेंगे? कर्दम ऋषि ने कहा नहीं नहीं नहीं, 3 बार नहीं किया। उसके तुरंत बाद कहा हाँ करेंगे। मन में ही सोचा कि 3 बार नहीं आने पे मानी गए तब तो विवाह भी नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर भगवान भी नहीं आएंगे। इसलिए भगवान की आज्ञा मान लो, 2 बार 3 बार ना कहो, उसके तुरंत बाद हाँ कह दी। और उससे पहले कर्दम ऋषि ने देवहूति की परीक्षा ली है। पता है कैसे? जब महाराज मनु बैठे और कर्दम ऋषि बैठे तो फिर देवहूति को बैठने के लिए कर्दम ऋषि ने आसन प्रदान किया, और ये देखना चाह रहे हैं कि देवहूति में पात्रता है भगवान को पुत्र के रूप में पाने की या नहीं। देवहूति ने क्या किया कि
आसन पर यदि बैठती तो फिर पिता और पति का अपमान होता। बराबर के आसन में शिष्टाचार ये कहता है कि अपने से बड़ों के हमेशा नीचे ही बैठना चाहिए। पर यदि आसन पर न बैठे तो पति की आज्ञा का उल्लंघन भी होगा कि पति ने पहली आज्ञा दी कि आसन पर बैठो और हम पहली ही आज्ञा न माने। ऐसे धर्म संकट में जो विवेकवान होते हैं वो नया रास्ता निकालते हैं। बैठ जाए तो पिता और पति दोनों का अपमान की बराबर बैठी, और ना बैठे तो पति की आज्ञा का उल्लंघन। इसलिए देवहूति जमीन पर ही बैठी, पर पति ने आसन दिया था तो उस आसन पर अपना हाथ ऐसे रख करके उसको स्वीकार कर लिया। इससे पति की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं हुआ और उनका अपमान भी नहीं। तब खुशी के मारे करदम ऋषि प्रसन्न हुए कि ये तो बड़ी योग्य स्त्री है, और उन्होंने विवाह के लिए हाँ कर दिया। और एक वचन लिया उनसे कि देखो देवी, जिस दिन तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी उसी दिन मैं छोड़ करके वन की ओर तप के लिए पुनः संन्यास धर्म में प्रवेश करूंगा। देवहूति ने मनी मन सोचा कि पुत्र के पहले अगर कन्या हुई तो बोले, तब वो करदम ऋषि चुप हो गए। और उसके बाद फिर करदम और देवहूति से 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। ये 9 कन्याएं साक्षात भवानी के अवतार ही हैं। इन 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 9 ऋषियों से हुआ। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से हुआ, ख्याति का विवाह भृगु से हुआ, क्रिया का विवाह क्रतु से हुआ, गति का विवाह पुलह से हुआ, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि से हुआ, अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि से हुआ, कला का विवाह मरीच ऋषि से हुआ। ऐसे ऐसे सब ऋषियों से कन्याओं का विवाह हुआ। और अंत में देवहूति और करदम के यहाँ भगवान खुद कपिल के रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय। ये वही कपिल हैं जिन्होंने सांख्य शास्त्र का निरूपण किया था। तो साथियों, करदम ऋषि तप के लिए प्रस्थान करते हैं। देवहूति और भगवान कपिल का संवाद हुआ। देवहूति ने कहा कि ब्रह्म के ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र महाराज मनु और उनकी मैं पुत्री, यानी स्वयं इस संसार का रचयिता ब्रह्म हमारे परदादा हैं। 9 कन्याओं ने इस संसार के विस्तार में और ऋषियों की सेवा में अपने आप को लगा दिया। वो हमारी पुत्रियां हैं। स्वयं पुत्र के रूप में भगवान ही हमारी कोख में आ गए हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि कुछ पाना शेष है। तब भगवान कपिल ने कहा कि माता, सब कुछ प्राप्त कर लें, पर यदि हमने अपने मन पर नियंत्रण न किया तो सब कुछ प्राप्त करना बेकार हो जाता है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, मन ही मनुष्य के उद्धार का कारण है। अपने मन को भगवान के स्मरण में, भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए। आदि आदि बातें करके उन्होंने सांख्य शास्त्र का निरूपण माता के सामने किया। माता देवहूति का उद्धार हुआ। भगवान कपिल आगे चल करके तप के लिए प्रस्थान करते हैं। तत्पश्चात अन्य भगवान महाराज मनु के संतानों के वंश का वर्णन है। उत्तानपाद के वंश में आगे चल करके ध्रुव की कथा आती है। सुनीति और सुरुचि के विवाह के पश्चात सुनीति से ध्रुव, सुरुचि से उत्तम का प्राकट्य होता है। ध्रुव भगवान के बड़े भक्त हैं। पिता के द्वारा अपमानित होने पर उन्होंने भगवान का वर्ण करने के लिए वन में कठोर साधना की। भगवान ने प्रसन्न होकर के ध्रुव का उद्धार किया। ध्रुव के नाते उनके पिता और माता सुनीति का भी उद्धार हुआ। बाकी की जो 2 पुत्रियां हैं, आकुति और प्रसूति। प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष से हुआ, जिनकी 16 कन्याओं ने जन्म लिया। धर्म से
13 कन्या का विवाह हुआ और 3 कन्याएं स्वाहा का विवाह देवताओं से, स्वधा का विवाह पितरों से और सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। दक्ष की कन्या है सती। अभी इन सब में कुछ कुछ दर्शन छिपा हुआ है साथियों। आज हम कथा के रूप में आपको समझाते चल रहे हैं। कल हम लोग समय मिला तो इसके दर्शन पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, इस प्रकार से प्रसूति का वर्णन आता है। उसके बाद महाराज मनु की एक और पुत्री है आकुति। आकुति का विवाह रुचि ऋषि से हुआ और इनके यहाँ भगवान यज्ञ के रूप में उत्पन्न हुए। यज्ञ नारायण का प्राकट्य हुआ। तत्पश्चात साथियों, आगे चलकर के उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के वंश की कथा आती है और दक्ष की कथा है, शिव और सती की कथा है कि किस प्रकार से शिव और सती के जीवन में एक ऐसा भूचाल आया कि माता सती को आत्मदाह करना पड़ा। शिव और सती की कथा और ध्रुव के आगे के वंश की कथा का विस्तार पूर्वक हम लोग कल श्रवणपान करेंगे। समय आपका हो गया है, जो निर्धारित था उस अनुसार अब आरती करेंगे। आरती करते करते 6 बज जाएगा और 6 बजेगा तो आप अपने घर प्रस्थान करेंगे। हम समय से छोड़ देते हैं ना, बताओ हम अच्छे हैं कि नहीं है? कुछ लोग बहुत देर तक फंसाए रहते हैं, पब्लिक बैठी हुई है, एकदम लपेटते रहो ना। बाबूजी, आपको जो हमने वचन दिया था हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। आपने कहा था कि 2 से 2:15 के बीच में शुरू हो जाना चाहिए, हम शुरू हो गए। और आपने कहा था 6 बजे तक बस, अब उसके बाद आज ठंड ज्यादा है तो हम अपने सीमा में हैं एकदम। आपका इतना भय है हमारी टीम में कि ये लोग भी 1:30 बजे तक आ गए थे। बाबूजी नाराज। आइए भगवान के नाम का कुछ देर संकीर्तन करेंगे और उसके पश्चात हम सभी भावपूर्वक आरती का क्रम संपन्न करेंगे।